रिपोर्ट पर सदन में स्पीकर का बयान सामने आया। सीएजी रिपोर्ट महत्वपूर्ण बताई गई और साथ ही ये भी कहा गया है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया था। कैग रिपोर्ट को लेकर के भ्रांति फैलाई गई। रिपोर्ट हटा करके संविधान का खुला उल्लंघन किया गया। 2017 से 18 के बीच सदन में पेश नहीं की गई कैग रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैग रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज, आप सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया है। तो फिलहाल देखिए जिस तरह कैग रिपोर्ट सामने आई, से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेंद्र चंदौलिया जी, सांसद है बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर सवाल यही है कि कैग रिपोर्ट पेश की गई और पहली ही कैग रिपोर्ट शराब नीति को लेकर के लाया गया है और अब तक 13 और रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही है जो कि पेंडिंग है। आपकी सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर इन रिपोर्ट्स को दबाया था। इस पर मैं आपका सबसे पहले तो स्टैंड जानना चाहूंगी। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन हो या सदन के बाहर हो, हमारी एक ही डिमांड थी, सीएजी की रिपोर्ट को पटल पर रखा जाना चाहिए। और केजरीवाल की सरकार, आतिशी की सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखना नहीं चाहती थी। और जैसे ही सरकार परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बनी, हाउस के दूसरे दिन सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि शराब की बोतल से जिन्न बार आ गया है। जो बात हम कह रहे थे, जो बात हम आरोप लगा रहे थे कि शराब की नीति में बहुत बड़ा घोटाला किया है, जो शराब की नीति वर्षों से चल रही थी कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर, उसको इन्होंने उस शराब नीति को बदलकर एक बहुत बड़े बड़े माफियाओं के साथ, उनके सरगना अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, और उन्होंने पूरी दिल्ली की शराब पॉलिसी को बदल डाला। और उस कारण से 2002 करोड़ का जो है इसके अंदर घोटाला हुआ है, ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। और यही हमारी डिमांड थी। और इसमें रिपोर्ट में अनेक प्रकार के खुलासे हैं। एक खुलासा ये है कि जो होलसेलर डीलर थे, शराब माफिया थे, उनकी कमीशन को बढ़ाकर 5% से 12% कर दिया गया। तो केजरीवाल साहब का इतना प्रेम कैसे जाग गया कि उनको इतना मुनाफा दिया जाए। मेरा यह आरोप है अरविंद केजरीवाल और जो इसमें कल्प्रिट हैं, अरविंद केजरीवाल तो हैं ही, उन्होंने दिल्ली की जनता को इतना रेवेन्यू लॉस किया इस शराब और इस पॉलिसी को। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमने इस पॉलिसी को रद्द करवाया, लेकिन दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का पैसा बहुत बड़े बड़े लोगों को, लेकिन योगेंद्र जी, अमीर लोगों को केजरीवाल के खातों में चला गया, जिसका उन्होंने दुरुपयोग करके दूसरे राज्यों में पैसा खर्च किया। मेरा ये कहना है इस अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तो योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की ओर से तो हर बार कहा गया है कि आप सबूत तो लाइए, आप हम पर केस दर्ज करवा देते हैं, लेकिन बात जब कोर्ट में पहुंचती है, कोर्ट की ओर से भी कहा जाता है कि सबूत रखिए, तो आप सबूत नहीं रख पाते हैं। ना ही सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत होता है, ना ही ईडी के पास ऐसा कोई सबूत होता है। तो सिर्फ क्या एफआईआर दर्ज करवा देने से, चार्जशीट दाखिल करवा देने से क्या किसी की अरेस्ट पॉसिबल है? और दूसरी तरफ आज जब आपने क्या की रिपोर्ट पेश की विधानसभा में,
तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक नया मुद्दा उठा दिया तस्वीर को लेकर के। इस पर भी आपसे मैं आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहूंगी। मैं आपको दोनों प्रतिक्रिया देना चाहता हूं जी। जो बात आप कह रही हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन के नाते दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष करती रही है। अगर क्या कहती है तो क्या आज उनकी बेल कैंसिल हो जानी चाहिए? आज उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट को सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद सीएजी की रिपोर्ट की मान्यता ऐसी होती है, चाहे केंद्र हो चाहे दिल्ली किसी राज्यों की सरकार हो, सीएजी की रिपोर्ट बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश करती है। तो या तो अरविंद केजरीवाल को स्वयं तिहाड़ चला जाना चाहिए और या स्वीकार कर लेना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए। अब दिल्ली की जनता को बताना चाहिए थे, ये चाहिए कि अन्ना हजारे के पीठ पर चढ़कर उनकी पीठ में चुनाव घोंप कर आपने सत्ता बनाई और शराब माफियाओं के किंग बन गए, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को तुरंत ईडी हो सीबीआई हो इनको अरेस्ट कर और इनकी जो बेल हुई है, इनकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। ये सीएजी रिपोर्ट इस बात का उदाहरण है जिसमें सिद्ध हो गया है कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ठीक है। और साथ ही योगेंद्र जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को भरोसा हो चुका है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन बात फिर वही सबूतों पर आकर के टिक जाती है। आप लोगों से जब भी ये पूछा जाता है तो आप लोग की ओर से कहा जाता है कि देखिए ये तमाम ईडी और सीबीआई अपना अपना कार्य कर रही हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, सबूत जहां रखे जाने चाहिए वहां रखे जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट हो कि इसके बावजूद वो कहते हैं कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत अभी तक रखे ही नहीं गए हैं। हमसे तो ईडी और सीबीआई के अधिकारी भी जब अकेले में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। देखिए, ये झूठ की मशीन है आम आदमी पार्टी। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए, आप उस पर विश्वास करेंगे? दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया 10 साढ़े 10 साल, और उसी दिल्ली की जनता ने उसको किया 9-2-11। अब सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद फिर भी वो कौन से सबूत मांग रहे हैं? सीएजी की रिपोर्ट इतना ठोस सबूत है जिसमें लिखा है कि 2002 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके बाद अगर आतिशी मैडम विधानसभा में शोर मचा रही हैं, उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, आज हम आरोप नहीं लगा रहे। योगेंद्र जी, शोर क्यों है? मुद्दे से भटकाने की कोशिश है क्या? मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। उसके ऊपर आतिशी केवल झूठ ही बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ईडी का दुरुपयोग नहीं किया, कभी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। ये सरकारी एजेंसी अपने रूप में काम करती हैं। अब शाम को अगर मान लो ईडी या सीबीआई इस रिपोर्ट के आधार पर उन पर कुछ कार्रवाई या उन पर पूछताछ करेगी, माननीय हाईकोर्ट ने जो बेल दी है, अगर माननीय हाईकोर्ट ले लेता है कि रिपोर्ट को जो लागू देना चाहते थे, हो सकता है कि माननीय हाईकोर्ट इनकी बेल रिजेक्ट कर दे और इनको कह दे 24 घंटे में पेश हो जाइए, तो फिर क्या कहेंगे? मेरा ये सीधा मानना है, हम पहले दिन से जो आरोप लगा रहे थे, केजरीवाल के दांत दिखाने के और खाने के दूसरे थे। इनसे बड़ा कोई ठग और नटवरलाल इस देश में पैदा नहीं हुआ। इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है, जितना इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको 9-2-11 दिल्ली की विधानसभा से किया है। ये केवल शोर मचा रहे हैं। मेरा फिर कहना है, सीएजी की रिपोर्ट को साक्ष्य मानकर कानून को कानून का काम करना चाहिए और मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका योगेंद्र चंदौलिया जी।